अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ पत्रियाटा में। और ये एक हिल स्टेशन है और बड़ी मज़े की हवा चल रही है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं घोड़े भी हैं और फैमिलीज़ हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बादल आए हुए हैं। और ये मेरे पीछे देखें, इस तरफ ये देखें, ये चेयर लिफ्ट भी चल रही है यहाँ पर और लोग यहाँ भी बड़ी खुशी के साथ इसमें सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज एक आपसे बात शेयर करना चाह रहा था। आज मैं आया हूँ अपनी गाड़ी पे, मेरा बेटा मेरे साथ है, भट्टी साहब हैं, नबील मेरे साथ है। ठंडी मशीन की एक पुरानी गाड़ी है मेरे पास। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि मैं आज बहुत खुश हूँ और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है कि कमाली हिट होने के बाद या एक्टिंग करने के बाद या नागन लिखने के बाद या शायरी किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना या वर्ल्ड टूर करने के बाद मैं खुश हूँ। मैं उस वक्त भी खुश था जब मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और मैं उस वक्त भी खुश था जब मेरी जेब में 500 या 400 रुपये होते थे और इस्लामाबाद की टिकट हुआ करती थी 110 रुपये की। तो मैं एक दोस्त को साथ मनाता था और 220 रुपये की टिकट लेकर लाहौर से रात को 2:30 बजे हम चलते थे और यहाँ फैज़ाबाद उतरते थे। वहाँ से हम 7 रुपये की शेव करवाते थे, 10 रुपये में अंडा पराठा खा के चाय के साथ 6 रुपये देकर बेडफोर्ड गाड़ी के फ्रंट पे बैठकर और पुराने गाने सुनते हुए उस गाड़ी के हम मरी आ जाया करते थे। और मरीज़ में जब हम आके उतरते थे तो अड्डे वाले हमें बताते थे कि 7 बजे तो बाद इत्थों कोई वैगन नहीं जानी इस्लामाबाद। तो यहाँ सारा घूमना, इंजॉय करना मरी के अंदर। उस वक्त 25 रुपये, ये जो चेयर लिफ्ट है ये 25 रुपये की, ये देखें मेरे पीछे चेयर लिफ्ट आपको नज़र आ रही है। ये चेयर लिफ्ट जो है ये 25 रुपये की, बल्कि 25 की नहीं थी, सॉरी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 8 रुपये की टिकट थी उस वक्त। तो 8 रुपये की टिकट लेनी, यहाँ इंजॉय करना और कोशिश करनी कोई सस्ता खाना खाया जाए ताकि पैसे ख़त्म ना हो जाएँ। और फिर यहाँ से बैठना, 6-6 रुपये देने अपने और अपने किसी दोस्त के, और फिर जाना। जब हम पहुँचते थे फैज़ाबाद तो वहाँ से एयर कंडीशन जो कोच थी या बस थी उसकी टिकट मिलती थी 110 रुपये की। और हम अगर 9 बजे पहुँचे रोज़ रात 2:30 या 3 या 4 बजे वाली मिलती थी। तो जागते रहना, चाय पीते रहना और फिर वहाँ से बैठना और सुबह को 10-11 बजे लाहौर पहुँचना। यानी 24 घंटे के अंदर मरी आके एंजॉय करके थोड़ी सी खुशी लेकर वापस चले जाना। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि जब मैंने अदाकारी शुरू की तो जब भी कोई रोल मिलता था, साल 2 साल में एक छोटी सी लाइन, 4 लाइनें, 2 सीन, तो मैं उस ड्रामे के चलने के बाद मरी आता था और सारा दिन माल रोड के ऊपर घूमते रहना और ऐसे ऐसे कनकियों से देखना कोई पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा। लेकिन कोई पहचानता नहीं था। फिर थक हार के किसी नौजवान टोले के पास जाना, ऐवी उनकी बातें सुननी, उनको नसीहतें करके पूछना, यार आप फला ड्रामा देख रहे हैं, आपने खालदा की वालदा देखा? कहते हाँ सर देखा। तो यार मुझे नहीं पहचाना? कहते थे नहीं पहचाना। एक वो इफ्तिखार रिफ़ी था। एक ये इफ्तिखार रिफ़ी है कि कहीं भी जाता है अल्लाह ने उसको पहचान दे दी है और लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं अपनी बेगमात के साथ, अपनी बहनों, अपनी फैमिली के साथ तस्वीर बनाते हैं, दिल राज़ी और खुश हो जाता है। लेकिन वो इफ्तिखार रिफ़ी भी उस गुर्बत पर, उस वक्त पर अफसोस नहीं करता था, खुश था। ये इफ्तिखार रिफ़ी भी इस वक्त पर तकब्बुर नहीं करता, खुश है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? खैरियत से हो? पहचाना कौन? राजा प्लस्तर। राजा प्लस्तर। राजा प्लस्तर जिंदाबाद। थैंक यू बेटा, जीते रहो। मैं ड्रामा देखता था जीवननगर। अच्छा। और आप यकीन कीजिए कि वो गुर्बत के दिन थे लेकिन वो खुशियाँ बड़ी अनमोल थी। मैं बहुत इंजॉय किया करता था और मैंने अंदाज़ा लगाया आज इस उम्र में आके कि मैंने जीना कभी भी नहीं छोड़ा। मैं उस वक्त भी खुश रहता था, उस वक्त भी आता था। आज मैं अली को लेकर आया हूँ और अक्सर हम आते रहते हैं अपने बच्चों को लेके यहाँ पर। वो इफ्तिखार रिफ़ी जो बहुत गरीब था, जिसको कोई नहीं जानता था, और वो उस वक्त खुशी मनाया करता था। ये इफ्तिखार रिफ़ी जहाँ अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त अता की है, यहाँ लोग मिले हैं, तस्वीरें बनाई हैं, पूरी दुनिया में जाता हूँ, हर एयरपोर्ट पे लोग हर जगह पर पहचान लेते हैं। ये वाला इफ्तिखार रिफ़ी भी बहुत खुश है। लेकिन ये इफ्तिखार रिफ़ी उस गरीब इफ्तिखार रिफ़ी को, उस गुर्बत को बड़ा मिस करता है, क्योंकि उसको छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे जोड़ने पड़ते थे। और फिर जब वो चीज़ हम ख़रीद लेते थे, वो जूता होता था, वो कोई
ऐसी चीज़ होती थी। रेडियो जब हमने लिया था, जब पैरा टेप रिकॉर्डर ख़रीदा था, तो हम सबको दिखाया करते थे। अब आसानी है, अल्लाह ने बड़ी सहूलत दे दी है, उसका बड़ा करम नवाजी है। लेकिन अब मैं उस तरह ना पैसे जोड़ता हूँ और ना ही 2-2 6-6 महीने इंतज़ार करता हूँ और ना ही इस तरह से दिखाता हूँ, देखो जी मैं ए लेता जी। मैंने जब पहला मोबाइल लिया था, मुझे याद है वो शायद 1600 रुपये का था और मैंने 16,000 लोगों को दिखाया था। आज कोई भी मोबाइल लेते हैं तो हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि एंजॉय कीजिए। आज का दिन मैंने अपने आप को दिया, अली को दिया, अपने लिए निकाला, अपनी तकलीफ़ों मुसीबतों से दूर आकर, गर्मी से दूर आकर इस खुनकी के अंदर अपने लिए वक्त निकालिए, खुश रहिए, क्योंकि वो लम्हा जो गुज़र जाएगा वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। अपने टारगेट्स रखें, उस दौरानिए को जिए। 5 साल, 4 साल, 6 साल आपने डिग्री लेनी है, आपने घर बनाना है, आपने गाड़ी लेनी है, उस दौरानिए को जीना सीखिए खुशी के साथ। अल्लाह ताला आप तमाम को खुश रखे और अल्लाह ताला आपको सच्ची खुशी से आशना कर दे, जैसे उसने मुझे कर रखा है। अल्लाह में आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।